स्टूडेंट एक्सरसाइज आपकी 9B। क्वेश्चन दे रखा पहला, यदि ए और बी स्वेच्छ अचर हैं तो समीकरण y बराबर ax प्लस बी के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आप इसे कैसे सॉल्व करिएगा। a और b स्वेच्छ अचर हैं तो कोशिश करिएगा हम a और b को हटा सकें। ठीक, इसको हटाने की कोशिश करेंगे और ये हटेगा कैसे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्व, दे रखा आपके पास समीकरण क्या, y बराबर ax प्लस बी। ठीक, इतना दे रखा है। अब आप क्या करिएगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, यानी आप लिखिएगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। ठीक, जब आप इतना लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका dy अपान dx, और ये कितना हो जाएगा ddx ऑफ ax प्लस बी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये डिफ्रेंशिएशन इसका भी हो जाएगा, इस वाले को, और इसका भी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ ax प्लस ddx ऑफ b, और इधर किसके बराबर चल रहा है ddx ऑफ y के बराबर। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ स्टूडेंट a कांस्टेंट है तो आप a को बाहर ले लीजिएगा, कितना बचेगा dx ऑफ x, और ये आपका अचर पद है और अचर पद की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपने 0 रख दिया, और यहाँ पर एक आएगा इधर ddx ऑफ y। क्यों, क्योंकि इसको काट दीजिएगा, एक आएगा, या फिर dx ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है 1। अब मेरे पास कितना आ गया स्टूडेंट, तो आप बताओगे ddx ऑफ y बराबर कितना आ गया a। ठीक, अब a बचा, इस a को हटाएंगे। इस a को हटाने के लिए आप क्या करिएगा, इसको फिर आप यहाँ लिख दीजिएगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये चीज़ आप यहाँ लिख दे देंगे। ठीक, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप इतना लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बताओगे यहाँ ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर dx ऑफ a। अब ये भी कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ d2y अपान dx2 बराबर कितना 0। यही मुझे प्राप्त करना था, अवकल समीकरण आपका ये आ गया। स्टूडेंट एक बार फिर समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि यदि a और b स्वेच्छ अचर हैं तो समीकरण दिया गया आपको, ये चीज़ y बराबर ax प्लस बी के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट तो मैंने क्या किया, जो समीकरण दिया था उसको लिख दिया, फिर इसको x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद आपने देखा ये चीज़ मिली थी। ठीक, अलग अलग करा दिया। उसके बाद इसकी वैल्यू 1 आ गई, आपने लिख दिया, कांस्टेंट 0 आ गया। 0 जोड़िए घटाइएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बराबर फिर हमारे पास बचा था ए बचने की वजह से यहाँ मैंने लिखा पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। आप यहाँ लिख लेना स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पर अब आपका यही फाइनल स्टूडेंट आ गया है। ठीक, स्टूडेंट क्वेश्चन दे रखा सेकेंड, किसी वक्र के प्रत्येक बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की ढाल भुज के वर्ग के बराबर है, अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अब पहले एक बात समझिएगा, जो ढाल होती है, ढाल को हम किससे लिखते हैं, तो आप याद रखिएगा ढाल जो होती है ddx ऑफ y से लिखा जाता है। ठीक, याद रखना है, स्पर्श रेखा की जो ढाल होती है वो किससे लिखा जाता है ddx ऑफ y। तो जो ddx ऑफ x है वो क्वेश्चन में कह रहा भुज के वर्ग के बराबर है। तो भुज, जैसे मान ले हमारे पास दो बिंदु हैं x, y, तो यहाँ पर ये जो पहले होता है इसे बोलते हैं भुज, और दूसरे वाले को कोटि, यानी इसके वर्ग के बराबर है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है। पहले सॉल्यूशन डाल करके हम लिखेंगे क्या, स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल बराबर क्या होता है, तो ddx ऑफ y। ये बात आपको याद रखनी, ढाल ये होती है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जो ढाल है,
ढाल भुज के वर्ग के बराबर है, तो यहाँ से लिखेंगे ढाल ये डी डी एक्स ऑफ वाई जो है, डी डी एक्स ऑफ वाई भुज मतलब एक्स के वर्ग के बराबर है। तो बस यही आपका फाइनल आंसर, इतना ही दिखाना था स्टूडेंट। ठीक है, और इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि यदि ए व बी स्वैच अचर हैं तो y बराबर a cos x प्लस बी से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट फिर आप वही चीज़ याद रखिएगा, a और b स्वैच चर हैं तो इनको मुझे हटाना है। तो हटाने के लिए क्या प्रोसेस होगा स्टूडेंट, आपके पास जो समीकरण है उसको लिखिएगा। समीकरण आप लिखिएगा, क्या दिया, y बराबर a cos ब्रैकेट के अंदर x प्लस बी। ठीक, अब आप इसका क्या करिएगा, इसमें लिख दीजिएगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, या फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इंग्लिश में लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद इधर कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ ए कॉस, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस बी। ठीक, अब आप इधर से क्या करिएगा, यहाँ पर आप करिएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर से आप एक कांस्टेंट है तो एक को आप बाहर ले लीजिएगा। फिर तुम्हारे पास कितना बचेगा, यहाँ बचेगा डी डी एक्स ऑफ, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम, यहाँ डी डी एक्स ऑफ कितना बचेगा, कॉस एक्स प्लस बी। ठीक, अब आगे क्या करिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ से एक फार्मूला आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं, आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर कितना होता है, माइनस का साइन एक्स। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक स्टूडेंट, यहाँ लिखा इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है आपका, तो बताओगे माइनस का साइन एक्स। ठीक, जब आप इतना लिखिएगा, यानी कहने का मतलब ये, यहाँ पर केवल x होगा तो यहाँ पर x होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर x, लेकिन अगर यहाँ x के अलावा कोई भी नंबर दिया है x के अलावा, तो उसका पुनः डिफ्रेंशिएट कराएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो x के अलावा ये पूरा दे रखा है, तो अब इसको थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि मेरा ये x है, फिर x मान लेंगे, इसका पुनः डिफ्रेंशिएट करा देंगे। तो यानी देखिए पहले ये आपका a रहेगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, साइन एक्स लिखा, लेकिन माइनस मैंने आगे ले लिया। अब ये चीज़ लिखिएगा, एक्स प्लस का बी लिखा। ठीक, और ये एक्स्ट्रा था, इसका पुनः क्या कराएंगे, डिफ्रेंशिएट, तो x प्लस कितना हो जाएगा, b। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा टोटल, भाई ये 0 हो जाएगा, इसका 1 आएगा, गुणा करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं, माइनस का a हो जाएगा साइन, और यहाँ हो जाएगा x प्लस का b। ठीक, ये आ गया आपका यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई के बराबर इतना आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे क्या करिएगा, इसका फिर अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा दीजिएगा। जब इतना कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखिएगा अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करिएगा। जब इतना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, यहाँ रहेगा माइनस का a, और फिर कितना हो जाएगा, साइन x प्लस का b। इसको चाहो तो मतलब एक बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए, a आपका माइनस a बाहर आ जाएगा, और बचे कितना, डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ साइन x प्लस बी बचेगा, और डी डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है, कॉस होता है। तो आप यहाँ लिखोगे कितना, कॉस, और यहाँ जो कुछ है उसको वही लिखने दीजिएगा। इसको x मानोगे, फिर डिफ्रेंशिएट कराओगे तो एक ही आएगा, तो कुल मिलाकर आप इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक स्टूडेंट, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर जो आपको माइनस का a कॉस एक्स प्लस बी, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन स्टार्टिंग में, यानी कि a कॉस एक्स प्लस बी, इसकी जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, y। तो यहाँ देखिएगा, इसको चाहो तो आप समीकरण 1 मान लो, या फिर डायरेक्ट आप समझ रहे हो यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर माइनस का, देखिए ये a है, सॉरी हाँ, तो ये a कॉस एक्स प्लस बी, a कॉस एक्स प्लस बी जब कितना, y। तो मैं यहाँ पे y पुट कर दूंगा। जब y पुट करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ से देखिए, इसको इधर ले लूँगा तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू
और प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यही तुम्हारा आ जाएगा अवकल समीकरण। ठीक स्टूडेंट, अब आप इसको 2 बार प्रैक्टिस करिए तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है स्टूडेंट, y बराबर सी एक्स की पावर 3 के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि सी बराबर जबकि सी स्वच्छ अचर है। स्वच्छ अचर है तो आप समझ चुके होंगे सी को हटाना स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहली बात तो आप सॉल्यूशन डालिएगा और यहाँ y बराबर कितना दिया गया सी एक्स की पावर 3, आप उसको लिख लीजिएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिएगा तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ सी एक्स की पावर 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। यहाँ से जब आप इसका डिफ्रेंशिएट कराओगे तो यहाँ से सी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और जब इसका डिफरेंस हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 का, तो हो जाएगा 3x की पावर 2। ये कैसे हुआ स्टूडेंट मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर n x की पावर n-1। ठीक, इससे मैंने किया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो पावर है वो आगे आती है, पावर में से 1 घट जाती है। पावर आगे 3 थी तो 3 ले लिया, पावर में से 1 घटा दिया तो कितना बच गया 2। तुम्हारे पास कितना आ गया तो बताओगे। यहाँ से 3 को पहले ले सकते हैं 3cx², और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y के बराबर। ठीक स्टूडेंट, अब हमें c को हटाना है, तो c को हटाने के लिए काम करते हैं आप यहाँ पर। c को हटाने के लिए हम c की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देखिए। अगर हम इस जगह से c निकालना चाहें c, तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कि y अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर कितना c। ये बात आपको समझ में आई। जहाँ c वहाँ पर y अपॉन एक्स की पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा आप, c बराबर y अपॉन एक्स की पावर 3 रखने पर, जब आप रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट देखिएगा। तो यहाँ डी डी एक्स ऑफ y तो आपका लिखा है। ठीक, अब आगे चलिएगा तो यहाँ 3 रहेगा आपको, और c दिख रहा है, c की जगह कितना लिखने वाले हो आप, y अपॉन एक्स की पावर 3, और यहाँ x की पावर कितना 2। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे डी डी एक्स ऑफ कितना लिखा y बराबर 3 इंटू वाई अपॉन एक्स की पावर 3 का मतलब x को हम 3 बार लिख सकते हैं स्टूडेंट ऐसे, या फिर डायरेक्ट आप काट दीजिएगा। यहाँ से इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक, तो हमारे पास कितना बचेगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर 3y अपॉन एक्स, कितना बचेगा 3y अपॉन एक्स, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x डी डी एक्स ऑफ स्टूडेंट देखिए, हाँ इतना बचेगा कटने के बाद, फिर इधर आएगा तो ये हो जाएगा x डी डी एक्स ऑफ y बराबर कितना, तो आप बताओगे 3y। आप चाहो तो इसको 75 कर लीजिएगा, ये इसको रहने दीजिए, यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है स्टूडेंट, देखिएगा y बराबर सी एक्स प्लस सी माइनस सी की पावर 3 के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। अब आप देखिए स्टूडेंट इसे कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान से देखिए। पहले तो जो आपके पास समीकरण दिया उसको लिखिएगा। क्या दे रखा है, y बराबर सी एक्स प्लस सी माइनस का सी की पावर 3। ठीक, अब आप इसका डिफ्रेंशिएट करा दीजिएगा। डिफ्रेंशिएट करा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, इस पूरे का हो जाएगा अवकलन। तो यहाँ पे सी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी माइनस डी डी एक्स ऑफ सी की पावर 3। ठीक, यानी कि इसमें जो होगा वो सभी का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा y बराबर, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ c कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिएगा तो डी डी एक्स ऑफ कितना बचेगा x बचेगा, और यहाँ से ये c कांस्टेंट है 0 होगा। देखो एक कांस्टेंट के साथ यहाँ पे x के साथ कांस्टेंट है तो बाहर लिया, लेकिन ये टोटल आपका कांस्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 0। अब इस पूरे में 0 जोड़े घटाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी मेरे पास कितना बचा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप बताओगे 1 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा c, इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 से गुणा भाग कराओ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना आएगा c। ठीक, कितना आ गया। अब c की वैल्यू अगर उठाकर हम इसको मान लेते समीकरण 1,
समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 1 में अगर रख देंगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में c बराबर ddx ऑफ y रखने पर जब आप इसे रखोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो ये y बराबर चलेगा, ठीक, y बराबर, यहाँ देखिएगा c की जगह पे कितना आएगा, c की जगह पे आएगा, यहाँ पहले x लिखो, ddx ऑफ हो जाएगा आपका y, ठीक, समझ में आया। c आपका कॉर्ड लिखा है, x की जगह पे कितना लिख दिया, तो ddx ऑफ y लिख दिया। फिर आप प्लस लिखो, प्लस लिखने के बाद यहाँ c दिख रहा है स्टूडेंट, और यहाँ c दिख रहा है, और c की जगह हमको कितना रखना है, ddx ऑफ y, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ y माइनस साइन लगा दीजिएगा, माइनस साइन लगाओगे। फिर स्टूडेंट यहाँ देखिएगा समीकरण 1 में c पावर 3 है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, पावर आपको 3 कर देना होगा, यानी कि ddx ऑफ कितना हो जाएगा, ddx ऑफ, आप बताओगे y की पावर कितनी हो जाएगी, 3। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिएगा स्टूडेंट। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद के जो क्वेश्चन बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।